हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गणी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं गांव और खतरनाक वाली धूप पड़ रही है और अभी हम कर रहे हैं बस का वेट। केले के पेड़ है ऋषि माधव, तुझे पसंद है ना? हाँ। तोड़ ला वहाँ से जाके केले, कितने सारे केले लग रहे हैं। और हम पहुँच गए नर्मदा नदी पे और ये ऊपर ब्रिज बने हुए हैं। एक साइड में बना हुआ है ट्रेन का ब्रिज और एक साइड में बसों गाड़ियों के लिए। और ये आता है, ये नदी आती है भरूच और अंकलेश्वर के बीच में। सारा पानी पानी है, देख। ओहो, बारिश के टाइम कौन सी नदी है बताओ? काफी पानी था, अभी तो बहुत कम है। और गणेश जी के विसर्जन वगैरह इसी नदी में करने आते हैं अंकलेश्वर से। ये सारे ट्रक आएंगे अब तो। ये पुलिया पे चल के ट्रक तो हिल ही नहीं रहे। इधर देखना ऋषि, पेप्सी। ऋषि का फेवरेट है क्या समोसा? उसमें खा, कचरा हो जाएगा। हम लोग रवाना हुए थे दिन में 2 बजे और 2 बजे भयंकर वाली धूप हो रही थी। इतनी ही उमस हो रही, इतनी ही गर्मी हो रही थी। और मैं ट्रेन में इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि है ना, ट्रेन के लिए हमें फिर सूरत जाना पड़ता है या फिर भरूच जाना पड़ता है। इस वजह से अच्छा है कि बस में जाओ। और ये सीधे बस धेरुंदा जाती, इस वजह से चेंज करने वाला भी लफड़ा नहीं रहता, इसलिए हम बस में नहीं जाते। मुझे बस का सफ़र ही अच्छा लगता है। ये नहीं लेना फ्रूटी, तुझे फ्रूटी चाहिए? ले, ये मेल्ट हो जाएगी, जल्दी पी ले। मुझे वैसे भी चाय का बहुत शौक़ है। और हम लोग रुके थे अभी खाना खाने के लिए। ये आराम है बस में कि बस हर 2 घंटे में रुक जाती है। बाकी ट्रेन में मैं बच्चों के साथ वैसे भी जाना पसंद कम ही करती हूँ, मुझे बस का सफ़र ही अच्छा लगता है। और अब ये इन दोनों की फरमाइशें चल रही है, खाना इन दोनों ने खाया नहीं, बस यही चीज़ें खानी है। वैसे बस का सफ़र ही मुझे अच्छा लगता है, बच्चे साथ में रहते हैं इसलिए। और फिर अगर बस में जाओ तो पहले तो सूरत से, यहाँ से सूरत जाओ, फिर वहाँ पे अजमेर उतरो, फिर अजमेर से गांव जाओ तो लंबा पड़ जाता है। और ये बस सीधे गांव ही जाती है और बच्चे भी साथ में हैं, इस वजह से ना अकेले फिर जाते हैं तो बस का सफ़र ही सही लगता है मुझे। सबकी अलग अलग चॉइस होती है और बस बार बार में रुकती भी है। बस गली में वो तो मचाते रहो, रात को भी नीचे खड़े हो जाओ ना, गर्मी में खोलेंगे। और इस बस की सारी सवारियां भी इधर भेरुंदा बेगाना तक की थी, सारे मारवाड़ के ही थे। गाइस, हम खा ले पॉपकॉर्न। नमकीन डलवा के खा रहे हैं ये फीके से, इसको मिक्स कर ले। हम पहुंच गए सिरोही और सिरोही में भी रुकी थी रात को। और फिर रुकते ही फिर मुझे तो चाय चाहिए, नींद में से उठने के बाद तो मैंने चाय पी थी। और हम पहुंच गए राजस्थान में, एंटर हो ये हम पहुंच गए थे बर। और बर पहुंचने के बाद ये आ गए यहाँ पे घेवर बेचने वाले, क्योंकि बर के घेवर बहुत फेमस हैं। हम दोपहर में रवाना हुए थे तो मुझे भी धूप लग गई थी, से जुकाम के जैसे हो गया। और अभी भी हमें 4-5 घंटे लगेंगे। 7 बजे जाके पहुँचेगी, 6 बजे मेड़ता पहुँचेगी और 7 बजे पहुँचेगी पादू। तो हम फिर वहीं उतर जाएंगे क्योंकि पास में ही पड़ता है पादू से। तो ऋषि तो फिर भी सो गया था और माधव पूरी रात ही नहीं सोया, उसको तो बहुत क्रेज़ लग रहा था ननिहाल जाने का। और बच्चों को शौक़ होता है, हम भी छोटे थे तो हमें भी खूब क्रेज़ होता था ननिहाल जाने का। मेड़ता आ गए, उतरो। क्यों, कहाँ जाना है? बहुत वेट हो रहा है भाई बिखरनिया का। सुबह कल रात से बस खिड़की में ही बैठे बैठे वेट कर रहे हैं बिखरनिया का। इतना अच्छा लगता है क्या तुझे बिखरनिया है? ये है मीराबाई की नगरी मेड़ता। मेरा धूप लगने की वजह से गला बैठ गया, अजीब सा हो गया गला।
और अब हम मेरठा से निकल गए, फिर अब हम जाएंगे पादू। हम यहाँ से लगेगा हमें 1 घंटा, और इनको 1 घंटा लग गया था। पार्सल आए हुए थे यहाँ मेरठा के तो उतारने में। हम 6 बजे पहुँच जाते, अब हम पहुँचेंगे 7 बजे। क्या कर रहा है ऋषि? बस हम पहुँचने वाले हैं, मेरठा पहुँच गए। अब आज मतलब माधव ने खाना नहीं खाया, माधव वहीं जाके खाना खाएगा, बोल रहा था बिखड़िया में ही खाऊंगा। और नहीं दिख रहा है, आएंगे अभी मामू का। तो कचौरी खानी है क्या? ये है फेमस कचौरी पादू कला के। हम पहुंच गए पादू। ऐसे क्या घुमा रहा है उसको, खा ले। ये है पादू कला की फेमस कचौरी। और वहाँ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, खमा गणी।